हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही थी यहाँ पर खाना। तो आज ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कुछ मतलब है ना, दाल भी थोड़ी सी बस पड़ी थी। एक तो क्या हुआ कि मेरी जो ग्रॉसरी है ना वो थोड़ी ख़त्म हो गई है, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। और फिर से मतलब थोड़ी थोड़ी करके लाना, मतलब ये जो भी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तभी ले आती हूँ। ऐसा वाला जो काम है ना वो स्टार्ट हो गया था। मतलब जा नहीं पा रही थी मैं अभी, क्योंकि अभी मैं ना मतलब कोई काम ना ठीक से कर नहीं पा रही थी बाहर के जाकर। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी का तो काम चला लेते हैं, फिर उसके बाद लेकर आएंगे। तो आज अभी ये दोपहर वाला टाइम हो रहा है, वो सॉरी मतलब दोपहर के लिए लंच बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लौकी रखी थी, मेरे पास लौकी तो पड़ी ही है। ऐसे तो खाते नहीं हैं, मैंने सोचा था कि लौकी की सब्ज़ी बनाऊँ, पर खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है कोफ्ते ही बना दिए हैं। तो इसलिए है ना, फिर मैंने लौकी के कोफ्ते और चावल बनाए थे। उसके बाद देखिए अभी है ना, ये दोपहर का इवनिंग का मतलब लगभग इवनिंग का ही टाइम हो रहा था, लगभग 3 बज रहे थे। तो कुछ मतलब है ना ठीक से कार्तिक ने खाया नहीं, क्योंकि सब्ज़ी बनी थी। तो आज मेरे कार्तिक ने कुछ ठीक से खाना नहीं खाया। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा सा बना देते हैं। तो फिर मुझे ये समझ आया कि जैसे कि मतलब है ना, थोड़ा सा ये पनीर, कल मैंने घी बनाया था तो घी में से पनीर भी निकला है और मक्खन बनाया था। मक्खन में से थोड़ा बहुत जो मतलब खोया निकल जाता है, पनीर निकल जाता है, इस तरीके से उसमें 2-3 आइटम ना निकल जाते हैं। तो वही ज़रा सा था, बिल्कुल ज़रा सा था। तो मैंने सोचा चलो आज पिज़्ज़ा बनाते हैं, बहुत दिन हो गए और बोल भी रहा था। तो मैंने अपने कार्तिक के लिए एक छोटा सा पिज़्ज़ा बना दिया। और दही भी मेरे पास रखा था, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थी ही पिज़्ज़ा के लिए। और ये मैंने मॉर्निंग के टाइम में देखिए मैदा को है ना दही में थोड़ा सा ऐसे लगाकर और रख दिया था। थोड़ा सा दही, शक्कर, और अच्छे से फर्मेंट हो गया आटा। और यहाँ पर बस बेलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे मैंने यहाँ जिस प्लेट में मुझे बनाना है, और मैंने है ना कढ़ाई में देख लिया है इसको नाप करके, क्योंकि उसमें आ जाए ऐसा मुझे बर्तन लेना था। तो यही जो प्लेट है तो जो आ गई उसमें। और गैस पर बनाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पास तो बस यही मतलब जो हीट मतलब होता है ना अवन जैसा काम करने वाला, हमारे पास तो गैस पे ही हम बनाकर खा लेते हैं। तो ये मैंने काफ़ी महीनों बाद, मतलब साल ही हो गए होंगे, अब पता नहीं कब बनाया था लास्ट टाइम। और वो एक अभी है ना कुछ दिनों पहले एक बीच में रिक्वेस्ट भी आई थी, मतलब किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं जो है ना पिज़्ज़ा की, होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि एक बार मैंने बनाया था ना, हाँ लॉकडाउन के टाइम बनाया था, अब याद आया मुझे। मैंने वो वाला जो पिज़्ज़ा है ना लॉकडाउन के टाइम बनाया था, क्योंकि घर पे ही मैंने सारी चीज़ें मतलब जो है अरेंज करी थी। जैसे कि मेरे पास मतलब जो चीज़ होता है वो नहीं था, तो वो मैंने चीज़ है ना घर पे ही बनाया था। पर आज बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मिल रहा था, मतलब अभी तब सब अवेलेबल हो गया है, मिल जाता है। तो एक छोटी सी टिक्की आती है 15 रुपए की, वही मेरा कार्तिक लेके आया, सिर्फ मैंने वही मंगवाया। और सब्जियां मेरे पास देखिए ज़्यादा थी नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने प्याज और टमाटर लिया है और ये पनीर। तो इन्हीं चीज़ों से मैं इसको बना ले रही हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। अच्छा, मेरे पास ना ऑरिगेनो भी नहीं है, सिंपल सा होममेड जैसे घर पे हम मतलब भाई देसी तरीके से जो भी चीज़ें रहती हैं ना उन चीज़ों से भी तैयार करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितना पनीर था मैंने छोटे छोटे से टुकड़े करके ऐसे रफली टुकड़े करके हाथ से ही और ऐसे डाल दिए हैं। और ये है पनीर की टिक्की। और चिली फ्लेक्स थी तो वो मैं डाल दूँगी। और जो ऑरिगेनो वगैरह मिलता है ना वो तो था नहीं, तो उसकी जगह मैं क्या यूज करने वाली हूँ अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इतना बढ़िया टेस्ट आया था, सच में लग ही नहीं रहा था कि हमने इसमें
ऑरिगेनो वगैरह जो सीजनिंग बोलते हैं ना, वो मिक्स वाला वो नहीं था हमारे पास। मतलब मैंने भेजा था कार्तिक को लेने, लेकिन नहीं मिला, वो बड़ा पैकेट था। और फिर हमें ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, कभी कभार तो हम बनाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं मंगवाया। तो इसके लिए देखिए अभी मैंने जो डाला है ना, रायता मसाला मैंने बनाया था, उसमें था राई, जीरा, सौंफ, अजवाइन और ये सारी चीज़ें, चिली मतलब चिली फ्लेक्स, मिर्ची पीस कर उसी में धनिया, ये सारी चीज़ें जो रायता मसाला में बनाकर मैंने इंस्टेंट वाला रखा था ना, वो मैंने इसमें ऐड किया। उसकी जगह इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, बहुत ज़्यादा, लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसमें रायता मसाला डाला है। तो देखिए मैंने कितने अच्छे से मतलब ये पिज़्ज़ा को जो है ना रेडी कर दिया है, और अच्छे से सारी सब्जियां वगैरह सब कुछ लगा दी हैं, चीज़ का अच्छे से ग्रेट करके और डाल दिया है। थोड़ा सा बच भी गया है, आधा आधा डाला है और आधा बच गया है। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। और मेरे पास बटर नहीं था, तो बटर की जगह मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ, नहीं तो बटर डाल सकते हो, क्योंकि मेन तो इसमें बटर ही होता है। पर कोई नहीं, हम देसी वाला बना रहे हैं ना, तो देसी स्टाइल में तो घर की चीज़ें से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये देखिए ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ना, बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। मतलब ही सिर्फ इसको सजावट करी है, और इसके बाद अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर, और बस हमारा जो पिज़्ज़ा है ना रेडी हो जाएगा। तो बस यही रहता है, बच्चे को खुश करने के लिए घर पे थोड़ी बहुत कुछ न कुछ तरीके नुस्खे अपनाने पड़ते हैं कि चलो बाहर का कम हो। वैसे बाहर का आप लोग तो जानते ही हैं, मैं बहुत बहुत कम ही चीज़ों को इस्तेमाल मतलब लेती हूँ या खाते हैं हम लोग, बहुत कम, नाम मात्र के लिए। कभी ऐसे मतलब अच्छे मौके पर या कुछ स्पेशल वो डे रहता है ना, तब बात अलग हो जाती है। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि घर पे ही अच्छी सी चीज़ें बनाकर खाई जाएँ, और एकदम मतलब अपने इस हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर ना फिर पिज़्ज़ा जो है वो बन गया है, अब हम इसको निकालने वाले हैं। तो उस टाइम पे ना देखिए क्या हो रहा था कि मतलब मैंने जब लॉकडाउन में बनाया था तो इतना आइडिया हो गया था। अब जब बुरा वक्त रहता है ना, मतलब था ही, देखिए उस टाइम पे तो था ही। तो जैसे लॉकडाउन था, तो अब कोई चीज़ ला पा रहे नहीं ला पा रहे, या मतलब बहुत तरीके उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या जो चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, सब ऐसा गड़बड़ वाला काम था। तो बुरे से बुरे वक्त पर भी ना हर चीज़ों को हमने किया है, और बस ये है, एक्सपीरियंस मिलता गया और सीखते गए। बहुत सारी कुकिंग तो मैंने ऐसे ही करके मतलब सीख ली, उसमें बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी लोगों ने बहुत मतलब फ़ायदा मिला होगा। सब ने बहुत मतलब अब घर पे ही थे। अच्छा ये मतलब वर्ड ना सच में मेरी ज़ुबान पे ना पता नहीं कब हटेगा कब नहीं, बार बार इस शब्द का यूज हो जाता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ना बोलूँ, पर वो पता नहीं कैसे हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये पिज़्ज़ा जो है ना रेडी हो गया। ये है ना एक चीज़, मतलब मैंने देखा ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता है ठीक सा नहीं है। देखिए ना बिल्कुल पिघला सा नहीं है। मुझे वही मैं कार्तिक से कह रही थी ये कौन सा वाला लेकर आया है, क्योंकि कार्तिक लेके आया था, तो अच्छे से मेल्ट टाइप की नहीं हुई, जबकि काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया, इसकी रोटी अच्छे से पक गई है, पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं 4 पीस कर रही थी, पर कार्तिक यहाँ पे खड़ा था, कह रहा था मम्मी खूब सारे पीस करना छोटे छोटे, तो चलो मैंने उसके मन के कर दिए। तो इसमें से बस मैं एक ही पीस लेने वाली हूँ, मैं खाऊँगी एक पीस और चाय बनाऊँगी अपने लिए। इस टाइम पे शाम का टाइम तो हो ही गया था, और ये कार्तिक के लिए। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो तो और चिढ़ते हैं पिज़्ज़ा से, पता नहीं क्यों, तो इसीलिए कार्तिक के लिए है ये। तो बस ये रहा हमारा आज का इवनिंग का सिंपल सा नाश्ता हो गया कार्तिक का मेरा। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए फ्रेंड्स हमारे घर का होममेड पिज़्ज़ा।
तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।